हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हम फैक्टराइज करना सीख चुके हैं, ठीक है, और उनसे रूट निकालना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, यानी कि वो कैसे होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है, रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं और रियल रूट्स विद सेम रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, या डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। उन सब के बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें यहाँ पे इनको बताना है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे चलिए कुछ एक चीज देखते हैं, रूट्स के टाइप कितने हैं और कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर। तो नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने का एकमात्र तरीका है हमारे पास, क्या है, डी। डी क्या है, ये डी है डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है डी? ये डी है डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये यहां पे, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे BAC। ये क्या है, यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, यहां से आए हैं हमारे पास a, b और c। तो ये जो d है, अगर ये d ग्रेटर देन 0 होगा, तीन केस बनेंगे, या फिर d क्या होगा, 0 होगा, या फिर d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर d हमारा 0 से बड़ा है तो हमें कैसे रूट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रियल रूट मिलेंगे और दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग। और d इक्वल टू 0 मिले तो कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। और d अगर लेस देन 0 है तो कैसे रूट्स मिलेंगे, हमें इमेजिनरी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये d के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास। और एक और हम पढ़ेंगे एक चीज यहां पर, क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी है तो हम फैक्टराइज ना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम x निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये क्या है, यहाँ पे d है, यहाँ पे क्या है, ये d माइनस बी प्लस माइनस d अपॉन में 2a। अगर ये d क्या मिल जाए आपको, लेस देन 0 मिल जाए, तो वहीं पे क्या इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, नो रूट्स, नो रियल रूट, ठीक है ना, नो रियल रूट्स। तो वहां पे हम रूट्स निकालेंगे ही नहीं और इस फॉर्मूले का यूज भी नहीं करेंगे। तो क्या है, ये फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करके रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई इसका क्या करो, पहले तो इसका नेचर बताओ। इसका नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, तो नेचर फाइंड आउट करने के सबसे क्या निकालेंगे, डी। तो पहले तो ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो d कैसे निकलेगा, भाई d निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है b स्क्वेयर माइनस 4ac। पुट करो भाई वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी -3, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी 5, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। 4 to 8 और 8 5 जा 40, तो 9 माइनस में 40 कितना आया, माइनस में 31 आया। कितना आ गया भाई, -31 आ गया, जो कि क्या होता है, डी की वैल्यू किससे आ गई, लेस देन 0। तो हमें यहाँ पे कैसे रूट मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो गया हमारा, इमेजिनरी। चलिए भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे, 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब पहले यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये लिखना कैसे है क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, बोर्ड में लिखेंगे जब सॉल्यूशन a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3 और c इक्वल टू 4, ठीक है। देन नेचर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स, तो d इज इक्वल टू -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4a और c। अब देखो -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1, 4 का स्क्वायर 3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौक 16 इंटू 3। तो कैसा आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई ये बताओ, डी की वैल्यू आ गई 0।
तो 0 आ गई, तुम क्या कह पाएंगे यहाँ पे? कैसे रूट्स मिलेंगे हमें? रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे? रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल और इक्वल रूट मिलेंगे तो अब हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना भाई? अब क्या करना है? फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है यहां पे? लगाओ भाई, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अंडर रूट डी, ठीक है ना, अपॉन में 2a। अब b की वैल्यू कितनी यहां पे? b की वैल्यू -4√3 माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी? 0 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितना भाई? 3। तो ये कितना हो गया? 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 दूनी कितना आ गया? 4, √3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो x कितना आ गया हमारे? 2/√3। यही क्या है? इसके रियल एंड इक्वल रूट्स। तो दो रूट मिलेंगे, दोनों रूट की वैल्यू क्या आएगी? 2/√3, ठीक है? समझ आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? किस तरह से हम नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, और रूट फाइंड आउट करने के बाद हमने कैसे रूट की वैल्यू निकाली है। चलिए अगला सवाल देखिए। 2x² - 6x + 3 = 0। तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। अब क्या करना है यहाँ पे? नेचर ऑफ रूट्स। भाई नेचर ऑफ रूट बता दो यहाँ पे। नेचर ऑफ रूट्स कितना हो गया यहाँ पे? d = b² - 4ac। 6 छांगड़े 36, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, कितना आया? 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ग्रेटर देन 0। तो कैसे रूट मिलेंगे हमें? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है? अब क्या करना है? रूट फाइंड आउट। तो रूट फाइंड आउट करो भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = माइनस में b यानी कि माइनस, b की वैल्यू कितनी? -6 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना? 12 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितना? 2। ये कितना हो गया? 6 प्लस माइनस 12 कितना होता है? 12 तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 यानी कि 2√3 अपॉन में 4। ऊपर से देखो 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा? 3 प्लस माइनस में √3 इंटू में 2 अपॉन में 4, 2 2 जा कितना आ गया? 4। तो ये आ गया हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है? ये आ गया हमारे पास रूट। एक रूट क्या हो जाएगा? 3 प्लस √3/2 एंड कोमा 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे पास आ गई x की 2 वैल्यूज, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ गए। इस तरह से हम रूट फाइंड आउट करेंगे। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब क्या कह रहा है? इक्वल रूट। इक्वल रूट होने का मतलब d की वैल्यू कितना? 0। चलिए सबसे पहले d निकालना शुरू करते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे भाई? b² - 4ac। b की वैल्यू कितना है यहाँ पे? k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना? 2, c की वैल्यू कितना भाई? 3। और ये d कितना मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल रूट्स है, रियल रूट्स होने पे d = 0। देन k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 = 0। देन k² = 24 और k = प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 कितना होता है? 4 6 की 24। अगर दोनों पे रूट करेंगे तो क्या जाएगा? 4 का रूट तो हमारा 2 बन जाएगा और 6 से आ जाएगा रूट रह जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 4 6 की 24, 2√6। तो k की क्या वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई k की हमारे पास, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन देखो। पहले तो क्या करना पड़ेगा? हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाते हैं। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से kx² - 2kx + 6 = 0। चलिए भाई d निकालना शुरू करिए। d क्या कहता है? b² यानी कि माइनस में 2k का स्क्वायर माइनस में 4a और c इक्वल टू क्या मिलेगा? d की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है? 2 का स्क्वायर कितना? 4k² माइनस में 4 6 की 24 k = 0। d की वैल्यू आ रही है। अब क्या करोगे? यहाँ पर 4k क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या बचेगा? 4 6 की 24 = 0। अब क्या होगा? ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया k के अंदर। अब इसको सोल्व करो। आइदर 4k = 0 या फिर k - 6 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0 या फिर k = 6।
अब के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 वैल्यू के की यहां पर भी आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी के लिए। कब, जब रियल रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में गिवन है। अगला वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल, क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगल को डिजाइन करना, किस प्रकार से, कह रहा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ क्या हो उसकी ब्रेथ की दुगना हो, द एरिया इज इतना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या करते हैं सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, किस चीज को लेट करें, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ की दुगनी, तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, देन लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ यानी कि 2x। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कितना दे रखा है हमसे 800 दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 2x स्क्वायर। सोल्व करो भाई इसे 2x स्क्वायर को, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 चौक 8 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे प्लस माइनस 20। अब ये बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 20 लेंगे माइनस 20 लेंगे, हम लेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू, हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे। x इक्वल टू माइनस 20 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव कभी भी साइड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड्थ कितनी हो गई इस रेक्टेंगल की, यहां पे लिखेंगे यहाँ पे ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी डबल, लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, समझ आया वर्ड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है और किस तरह से हमें लेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो लेट कर रहे हैं ये कैसे देखेंगे कि भाई ये कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ को तो दे रहा है ब्रेड्थ के बारे के अंदर। ठीक है, तो हम ब्रेड्थ को लेट करेंगे। अगला सवाल देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सिचुएशन को चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि हमें उसका क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, 2 दोस्तों की उम्र कितना है 20 है, उनका सम। 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज ईयर वाज 48। क्या करते हैं, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त की हमने उम्र मान ली कितना x, अदर फ्रेंड की एज कितना हो गया, बताओ भाई अदर फ्रेंड की एज कितना हो गया, अदर फ्रेंड एज भाई 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है, तो एक की अगर x है दूसरे क्या होगी 20 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अकॉर्डिंग कह रहा है 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 4 साल पहले यानी कि 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो गया, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस में 4, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों की जो एज थी इसका प्रोडक्ट कितना है, हमें कितना मिल रहा है 48। पहले से सोल्व करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक क्या बनाएंगे, इक्वेशन में बदलेंगे। भाई x को 16 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16x, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 64, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4x इक्वल टू 48। भाई ये माइनस का x स्क्वायर है और क्या हो जाएगा ये माइनस का x स्क्वायर, 16 और 4 20x, माइनस में 64, माइनस में 48 इक्वल टू 0। अब देखो कितना 8 और 4 12 का दुआ पर 1, 6 4 10 और 11 112 हो गया। हम सबके साइन चेंज कर दे रहे हैं, क्यों, एक्स स्क्वायर हमने क्या कैसा कर दिया पॉजिटिव, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये माइनस का 20x, ये प्लस का क्या हो गया 112 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता। चलिए डी की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, सबसे पहले तो डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये देखो कितना आया माइनस का 48 आया डी। अब डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हमें कैसे रूट मिलेंगे यहाँ पे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस टाइप की एज बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि डी हमारा क्या आ गया नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, दिस सिचुएशन इज नॉट एग्जिस्ट, दिस सिचुएशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगली वर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है, इज इट पॉसिबल। तो सबसे पहला काम ही हमें क्या करना है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे
तो हम चेक करेंगे उसके डी की वैल्यू क्या है, पॉसिबल है या नहीं है। रूट निकालने नहीं लग जाएंगे, रूट निकालेंगे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो हमें वहां पे प्रॉब्लम होगी। रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है, इसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, कह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ कितना 80। तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 40 आ गई। अब एरिया कितना कह रहा है, एरिया कह रहा है L इंटू बी इक्वल टू 400। अब यहां से देखो, इससे एक वैल्यू निकालो किसी की भी, या इधर से निकाल लो। तो L की वैल्यू निकालता हूं मैं, यहां पे कितनी आएगी, यहां से L इक्वल टू 40 माइनस में B। तो यहां पे रख दो 40 माइनस में B इंटू में B इक्वल टू 400। ये क्या बन गया, 40B माइनस में B स्क्वायर इक्वल टू 400। ये हो गया B स्क्वायर माइनस 40B प्लस का 400 इक्वल टू 0। भाई कैसे क्या हो गया, ये देखो, इसको हमने क्या कर दिया, इस B को ले गए राइट साइड, नेगेटिव का था पॉजिटिव हो गया, 40B पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 400 पहले पॉजिटिव था। देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, D चेक करेंगे। D क्या है यहाँ पे, माइनस का ये B स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस में 4A और C, 40 का स्क्वायर 1600 और 4 चौक 1600, 1600 माइनस 1600 कितने 0। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी कि हमें कैसे रूट मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। यानी कि ये सिचुएशन तो भाई बन रही है, तो निकालो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू। लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, यहां पे हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है, माइनस में b की वैल्यू कितनी, माइनस में 40, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि कितना 0 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1। भाई 0 को पुट कर दिया, जब हम d यहां सोल्व कर चुके हैं, कितना आया वो 0 आया, यानी कि रूट d की वैल्यू कितनी आई 0 आई। ये कितना आया 40 बटे में 2, यानी कितना आ गया 20। तो ये क्या है, हमने x निकाला, x यानी कि क्या था, ये हमारा b था ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी, ठीक है। अब b की वैल्यू 20 आई है और l इंटू बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 400। तो b की वैल्यू 20 आई, तो b की वैल्यू 20 रखो, l इंटू 20 इक्वल टू 400। तो l की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो लेंथ भी 20 और ब्रेड्थ भी कितना आया 20 मीटर आया। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। छोटी सी एक्सरसाइज थी यहाँ पे और यहाँ पे समाप्त होती है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। अगली एक्सरसाइज में हम जल्दी मिलेंगे आपसे।